अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल ईमान वल अरकान हामिलुर रुश्दि वल रिदवान मस्दरिल इल्मि वल इरफान व अला आलिही व इतरतिही व औलादिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिन मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगी कुए शेरे यज़दानम। ज़ीनत मसनद इज़्ज़त पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत किबला आली नबी औलाद अली अल्लामा साहबजादा पीर सैयद वक्कास हुसैन शाह साहिब दीवाला हुजूरी दामत बरकातुल कुद्सिया ज़ीद मजदुहु व मकामुहु आले रसूल खूने बतूल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद शमसुल हक साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया आज की इस खूबसूरत और रूहानी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में जलवागर हज़रत अल्लामा कारी जाहिद खलील रिजवी साहिब ज़ीद मजदुहु व मकामुहु मोहतरम कारी बाबर नईमी साहिब मोहतरम कारी फ़हीम जिलानी साहिब ज़ीद मजदुहु व मकामुहु और आज की इस महफिल में जितने भी अहबाब जलवागर हैं हज़रात उलमाए कराम मशाइख़ उज़ाम कायदीन कराम और कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान जितने नाम इश्तहार पे नजर आए मैंने ले लिए, लेकिन अगर कोई नाम रह गया हो ये सोच कर मुतमईन रहे जिनका मिलाद मना रहे हैं वो मुस्तफ़ा आपके नाम को भी जानते हैं आपके काम को भी जानते हैं। बिला तखीर अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं, वक्त काफी हो गया। इश्तहार पे जो आपकी महफिल का उन्वान है वो है मिलाद मुस्तफ़ा। क्या उन्वान है? थोड़े बंदे बोले हैं। हजरत ये हमारा उन्वान भी है और हमारी दुआ भी है। उन्वान है मिलाद मुस्तफ़ा और दुआ क्या है? मौला मिला दे मुस्तफ़ा। जो बंदा मिलना चाहता है यार, उन्वान ये है मिलाद मुस्तफ़ा और दुआ ये है मौला मिला दे। जब भी रबीउल अव्वल आता है पूरी दुनिया में शहर सज जाते हैं। मेरी तरफ देख के बोल रहे हैं आपने। गलियां सज जाती हैं, बाजार सज जाते हैं, आशिकों के घर सज जाते हैं, बल्कि यूं कहूं
आशिकों के चेहरे सज जाते हैं। हर साल लोग हमसे कहते हैं ये सुन्नियों को क्या हो गया, जब भी मिलाद आता है गलियां सज गई, बाजार सज गए, घर सज गए, लंगर पक गए। वजह क्या है? ये मिलाद क्यों मनाते हो? अगर कोई बंदा सवाल करे कि बोला कि तुम मिलाद क्यों सजाते हो, क्यों बनाते हो, आपने बहस नहीं करनी, दलील नहीं देनी, सिर्फ एक जवाब देना है। दलीलें बहुत हो गई, बहसें बहुत हो गई, एक जवाब देना है। हम मिलाद इसलिए मनाते हैं कि हमें हुजूर से मोहब्बत है। हुजूर से, थोड़ा ऊंचा बोलिए, हुजूर से। और मोहब्बत किसी दलील की मोहताज नहीं। और शादी किबला, जो मोहब्बत दलील से की जाए वो मोहब्बत नहीं। मोहब्बत किसी दलील की मोहताज। अच्छा, अब इसकी क्या दलील है कि मोहब्बत दलील की मोहताज नहीं? उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए। शरीयत इजाजत नहीं देती कि अल्लाह के नाम पे मांगा जाए, सारा घर दे दो। मैं जिम्मेदारी से बैठा हूं। शरीयत इजाजत कि बोला सही, शरीयत कहती पहले अपने लिए रखो, अहले खाना के लिए रखो, जो बच जाए उसमें से दो। शरीयत का हुक्म कि बोला यही है, अपने लिए रखो, अहले खाना के लिए रखो, जो बच जाए उसमें से दो। मगर आओ, मैंने तारीख में एक ऐसा अशूर देखा है, जब मांगा गया अबू बकर दीवारों पे भी हाथ मार रहे थे। मैं हाथ घेर के पूछूं, सदीके अकबर, वजह क्या है? शरीयत कहती है अपने लिए रखो, घर वालों के लिए रखो। आप तो दीवारों में हाथ मार रहे हैं, कोई सुई न रह जाए। वजह फरमाया खामोश, तुम शरीयत के तकाजे बेचते हो, हम यार की मोहब्बत के तकाजे बेचते हैं। तुम शरीयत के तकाजे देखते हो, हम यार की। अच्छा किबला किसी से, अच्छा मैं ज़ेन कुछ और बना के आया था, आपका वो कलाम सुना तो मेरा ये ज़ेन बन गया। वल्ला मेरा ज़ेन कुछ और था। किसी से मोहब्बत हो जाए, इसकी वजह क्या है? भाई हम किस लिए बैठे हैं? हुजूर की, इसलिए बैठे लगे हुजूर की। अच्छा किबला शाह जी, किसी से मोहब्बत हो जाए, इसकी वजह क्या है? भाई मोहब्बत होने की वजह क्या है? बुनियादी तौर पर 3 वजूहात है। किसी से मोहब्बत हो जाए, उसकी अदरक कितनी? 3। पहली वजह वो है महबूब का हुस्न जमाल। ऐसा ऐसे ही है। पहली वजह क्या? महबूब का हुस्न देखा, बंदा दिल दे बैठा। जमाल देखा, बंदा आशिक हो गया। पहली वजह मोहब्बत की है हुस्न। दूसरी वजह वो है किसी का कमाल। अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह, उनका यौम विसाल गुजरा, परसों था गालिबन। अच्छा ईमान से बताओ,
पूरी कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर से मोहब्बत करती है कि नहीं? बोलो। डॉक्टर साहब बज़ाहिर देखने में इतने खूबरू नहीं थे, मगर मोहब्बत की वजह क्या है? उनका हुस्न जमाल नहीं, उनका, भाई इससे ज्यादा आसान मेरे पास मिसाल कोई नहीं। उनसे मोहब्बत की वजह है उनका कमाल। तीसरी वजह, ये खास लोगों के लिए, किसी से मोहब्बत की वजह उसका इल्म है। पहली वजह हुस्नो, जरा दोहराए मेरे साथ, हुस्नो। दूसरी वजह, तीसरी वजह, किबला अब वो खालिक के फितरत है, उसने बंदे की फितरत को खल्क किया, उसे खबर थी बंदा भागेगा जहां हुस्न होगा, दौड़ेगा जहां कमाल होगा, लपकेगा जहां इल्म होगा। उसने तीनों खूबियां मुस्तफा ने जमा करके कायनात को कहा, ओ हुस्न पे मरने वालों आओ एक नजर मेरा बहादुर भी देख लो, ओ कमाल पे मरने वालों आओ मुस्तफा का कमाल देखो, ओ इल्म पे मरने वालों आओ एक दफा हसनैन के नाना का इल्म भी देखो। मोहब्बत की कितनी वजह? थोड़ा जा ऊंची, कौन कौन सी? कमाल। आओ, पहली वजह वो है हुस्न। मेरा टाइम नहीं बताया आपने, 15 मिनट लगा के मैंने ज़हन बनाया कि मुझे सुनना है, तो टाइम कितना तकरीबन? अच्छा, चले, मैंने चेहरे देख के खिताब करना है और जागते चेहरों से मेरी तजारत है। हाँ, मैंने समातों पे बोझ नहीं बनना। इधर आपके चेहरे का मौसम बदला, इधर मैं मिंबर से हट जाऊंगा, तवज्जो रखिएगा। पहली वजह हुस्नो और मुस्तफा का हुस्न। जो बंदे चुप करके बैठे, सिर्फ इतना सोचिएगा, आपने अगर हुस्न मुस्तफा पे नहीं बोलना तो कब बोलना है यार? मुस्तफा का हुस्न। अच्छा किबला, कमाल ये है शाह जी, बनाया खुद। आपने लफ्जों के जो खरीदार बैठे हैं, बनाया खुद, सजाया खुद। बनाया भी, इस खुद पे जरा गौर कीजिएगा, बनाया भी, सजाया भी, खुद बना के खुद सजा के जब महबूब को पहली नजर देखा, मैं कहीं पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा, बल्कि यूं कहूं, ए दो चार बंदे जेडे ना बड़े कीमती ने, तुहाडी नजर एक जुमला करने लगा, गौर से बनाकर गुरूर से देखा। गौर से बनाकर गुरूर से देखा, बनाया खुद, सजाया खुद। जब महबूब बन गया, सज गया, किबला बने हुए सजे हुए महबूब को जब पहली नजर देखा, खुद ही पुकार उठा, खुद पुकार उठा, सोनिया मुझे तेरे चेहरे की कसम है। कमाल ये है, बनाया खुद,
सजाया खुद, सवारा खुद, खुद बना के, खुद सजा के, पहली नमाज देख के कहता है वद्दुहा, सोनिया मुझे तेरे चेहरे की कसम है। अब सवाल पैदा होता है, मैं अर्ज करूं मौला कितनी बार देखा? भाई बंदा किसी चीज को देखता है 2 बार, 4 बार, 10 बार, 8 बार, कितनी बार? मौला तूने जब महबूब बना लिया तो कितनी बार देखा? 2 बार, 4 बार, 100 बार, 1000 बार? फरमाया खामोश, अपनी गिनती अपने पास रखो। मौला फरमाया हर वक्त, हर पल, हर घड़ी चेहरा मुस्तफा का होता है, नजर किबरिया की होती। बना के सजा के पहली नजर देखा। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके देखने को अपने चेहरे पे ऐसा सब्त किया, खुद पुकार उठे अना मिरअतुर रहमान, मैं रहमान का आईना हूं। क्या हूं जी? आईना। अच्छा, आईना किसे कहती है? शीशा। अच्छा, अदरस साहब का इसमें ग्रामी किबला जाहिद सलीम साहब, जाहिद सलीम किबला जाहिद साहब अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए। अच्छा, आईना जाहिद साहब का हो, अक्स किसका नजर आएगा? ऐसा तो नहीं कि आईना जाहिद साहब का हो, अक्स मेरा नजर आए। आईना शमसुल हक शाह साहब का हो, चेहरा वकास शाह साहब का नजर हो। नहीं, जिसका आईना हो अक्स भी उसी का। अब आका फरमाते हैं मैं हूं रहमान का आईना। क्या लोगों, चेहरा मुस्तफा का है मगर जमाल खुदा का नजर आता चले, मैं एक तारीख रखता हूं आपके सामने, तारीख रखता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आए ना, तो पूरी कौम को इकट्ठा करके कहा उसे मानो, खुदा को उसे मानो। हजरात उलमा करम मौजूद है, पूरी कौम ने एक ही मुतालबा किया, मूसा पहले दिखा। कहां चले गए यार आप? पहले दिखा फिर मनवा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया पर कौम बाबा जी नहीं मनी। उन्हें क्या पहले वेखना फिर मनना। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा ना कौम जिद कर गई है, गए तूर पे, मौला कौम जिद कर बैठी है कि तुझे देखना है। जितने चेहरे इस वक्त मेरी तरफ है ना जी, सब की नजर एक जुमला करने लगा हूं। अर्ज की मौला कौम जिद कर बैठी है, तुझे देखना है। आवाज़ी कुदरत आई, मुझे तो तू नहीं देख सकता। हाय हाय, मुझे तू नहीं देख सकता, तेरी कौम क्या देखेगी? मौला जिद कर बैठे हैं बंदे। फरमाया नहीं टलते, मौला नहीं टलते। अल्लाह ने फरमाया 70 बंदे निकाल। कितने बंदे? चौधरी कढ़ने ने।
जिन्हां दे पीछे चार मनन वाले होण। मैं सुहावा के चौधरियों की बात नहीं कर रहा, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। बंदे चौधरी निकाल जिन पर कौम को एतमाद हो। मूसा अलैहिस्सलाम कौम की तरफ आए, चुन चुन के 70 बंदे निकाल ले गए तूर पे। कहा ले गए? बाबा जी सलामत रहे। अगों की होया है? अल्लाह फरमाता जो आए ना 70, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा साइका, 70 फुड़क गए। खर्र मूसा, मूसा बेहोश। इस पे आगे बात की तो बात लंबी हो जाएगी, मैंने यहीं तक बात लेनी थी। कौम ने क्या कहा? पहले बोलो जरा, पहले फिर मनवा, मुझे रब्बे काबा की कसम, अबू बकर से लेकर बिलाल तक, उमर से लेकर खुबैब तक, उस्मान से लेकर तलहा तक, अली से लेकर मिकदाद तक, कोई एक सहाबी दिखाओ जिसने मुतालबा किया हो। क्यों? सहाबा जानते थे मन जिसने मुस्तफा ने किया उसने खुदा ने। चलो यार, मैं हुजूर का हुस्न, अल्लामा आज़ाद साहब उससे तो पूछते ही नहीं जिसने शादी देखा ही नहीं। यार उसने क्या बताना जिसने नहीं देखा? आओ, हुजूर का हुस्न पूछता है तो उनसे पूछो जिन्होंने देखा है। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आप फरमाया करते, ये सारे रौले है ही देखने ना देखने के। जिन्होंने नहीं देखा वो शोर मचाते हैं। वो जुलेखा जब यूसुफ पे हो गई ना फरेफ्ता आशिक, मिस्र की औरतों ने बाबा जी ताने दिए, मलका होकर गुलाम पे रह गई, मलका होकर गुलाम पे आशिक। मिस्र की औरतों ने जब ताने दिए ना तो एक सहेली से मशवरा किया और सहेली से कहा मेरी तो इनसे जान छोड़ा, इनके तो ताने मेरा जीना हराम कर रहे हैं, कोई तरीका बता। उसने कहा तरीका एक ही है। क्या? उसने कहा जो खुद देखा है इन्हें भी दिखा। हाय हाय हाय, जो खुद देखा। शोर डालते ही वो है जिसने देखा नहीं, और जिसने देख लिया वो बोलने से आज भी कहता है कोई मिसल न डोलन दे। एक नारा लगाइए सर। चलो मैंने कहा मैं उससे नहीं पूछूंगा जिसने नहीं देखा, मैं उससे पूछता हूं जिसने देखा है। हदीस की रावी है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका। एक मैं जुमला कहने लगा हूं, अकीदे वाला बंदा बोलेगा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी। नहीं थोड़े बंदे बोलेंगे यार, सच्चे बाप की सच्ची बेटी। फतवे लगाने आसान है, कभी हमसे पूछो तो सही, हम सिद्दीक़ अकबर को मानते क्या है? कभी हमसे शाने साहबा सुने। सच्चे बाप की सच्ची बेटी आप रावी है। अब मैंने कहीं आपको पहुंचाना है, फरमाती है मस्जिद नबवी है, हुजूर ने फर्ज नमाज पढ़ाई। ताहिर भाई कौन सी नमाज? फर्ज नमाज।
अगला जुमला सुनना, तालिब इल्म हूं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, आका इमामत करवा रहे हैं, सरकार ने नमाज मुकम्मल की, अब रुख सहाबा की तरफ किया। इमाम ने नमाज मुकम्मल करके रुख मुक्तदियों की तरफ करते हैं ना शाह जी, आका ने नमाज पढ़ा के रुख सहाबा की तरफ किया। सहाबा उनका रुख पहले काबे की तरफ था, अब काबे के काबे की तरफ है। बट सब अचानक हुजूर के यूहा के लबों में जुम्बश हुई। अम्मा आयशा फरमाती है, वो रावी है, आका ने फरमाया आइला हसन, हसन किधर है? पिछली सफों में बैठे थे, आका गुलाम हाजिर है, फरमाया मेरे करीब आओ। हसन वहां से उठ के करीब आए, फरमाया हसन मैंने सुना है तूने मेरी नात लिखी है। यार जरा दिल से इस जुमले की नजाकत देखिएगा, मैंने सुना है तूने मेरी नात लिखी है। हाथ जोड़ के कहा आका मैंने तो अपनी अकीदत का इजहार किया है। फरमाया आओ मुझे मेरी नात सुनाओ। साथ ही बिलाल से कहा बिलाल मिंबर लगाओ, आका खुतबा देने। फरमाया नहीं, आज हसन मेरे मिंबर पे चढ़ के मुझे मेरी नात सुनाएगा। अब वो मैंने 4 मिसरे सुनाने हैं। मैंने कहा उनसे पूछो जिन्होंने हुस्न चलो रुको जरा, ये महफिल मिलाद हो रही है, बोलो। मैं नात पढ़ रहा हूं, शाह जी सदारत कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। मैं नात पढ़ रहा हूं, शाह जी सदारत कर रहे हैं, आप किबला। वो कैसी महफिल मिलाद थी, वो कैसी महफिल मिलाद थी बाबा जी। आई साहब पढ़ने वाले हसन थे और सदारत नबियों के सुल्तान कर रही है। और जो उस महफिल में नात सुनने वाले थे ना, उनका मयार क्या है? किसी को अबू बकर कहती है, किसी को उस्मान कहती है, किसी को उमर कहते हैं और किसी को मौला अली कहते हैं। अब जरा मंजर देखिए, आका सदारत कर रहे हैं, हसन मिंबर पे है, सामने साहब है। किबला वकास शाह जी, दुनिया का कोई नात खान होना, उसके पास नात के 2 सोर्सेज है, या वो नात कहीं से सुन के पढ़ता है या कहीं से पढ़ के पढ़ता है। तीसरा कोई सोर्स, या सुन के या पढ़ के। कायनात में एक हसन है जिसने न सुन के पढ़ी न पढ़ के पढ़ी, उन्होंने मुस्तफा देख के नात पढ़ी। जब नात पढ़ रहे थे, वद्दुहा का चेहरा सामने था, वल्लैल की जुल्फ सामने थी, ताहा की पेशानी सामने थी, यासीन के रुखसार सामने थे, यूहा के लब सामने थे, अलम नशरा का सीना सामने था, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम वाले हाथ सामने थे, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा के बाजू सामने थे। बल्कि यूं कहूं वल्लैल की जुल्फ से लेकर लाउत्सी की तलियों तक पूरा सरापा सामने था। और हसन देख के कहते हैं वह अहसन मिनका लम तरकत लैली या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं।
हसीन। अच्छा किबला शाह जी, मैं हजरत अफसान से सवाल करूं, हुजूर ये तो आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा, हो सकता है हुजूर से बढ़कर हसीन कहीं हो, आपने ना देखा हो। भाई आप तो कह रहे हैं ना मैंने नहीं देखा, आप रहने वाले अरब के, हो सकता है मिस्र में कोई हो, आपने ना देखा हो, यमन में कोई हो, आपने ना देखा हो, शाम में कोई हो, आपने ना देखा हो। अगले मिस्र में खिड़की बंद कर दी, फरमाया इसलिए नहीं कह रहा मैंने नहीं देखा, वह आज किसी मां ने मुस्तफा जैसा जवाब ही नहीं, किसी मां ने पैदा ही नहीं किया। मैंने कहा उससे पूछो जिसने, चलो गल जी औखी है तो सौखी कर लीए। आपके पड़ोस में है गोलड़ा, गोलड़ा शरीफ आपके पड़ोस में है ना जी, गोलड़ा शरीफ। जब वे देखा ना वादी हुमरा में, हजरत जब 4 सुनते कजा हो गई, सुनतो वाले ने आके पूछा मेहरे अली मेरी सुनते किधर है, थोड़ा ऊंची बोलो यार, मेरे अली सुनते रह गई। सुनतो वाले आके कहते हैं मेरी सुनते, चलो ये तो अलग मामला था ना, मगर जब सुनतो वाला देखा ना, गोलड़े के ताजदार ने वो मंजर लिखा, फरमाती है मुख चंद बदर। हुण भी जो नाना बोलिया मैनू दुख होना उस बंदे से देख के कहती है मुख चंद बदल शाशानी है, मथे चमक की नाक डोरानी है, गोरा रंग के आंख मस्तानी है, मखमूल अखी है मानवरिया उस सूरत नू, हाय 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 उस सूरत नू मैं जा रहा था के जाने सच आंखा के रब की मैं शान आंखा किस शान में शाना। किबला कारी साहब शाह जी, बंदा कोई हसीन मंजर देखे ना, हसीन मंजर, तो मुंह से क्या निकलता है? अच्छा इधर वाले बोलो मुंह से क्या निकलता है? जब गोलड़े वाले की नजर दुहा पे पड़ी ना, मुंह से निकल गया सुभान अल्लाह, मा अजमला का मा अहसना का मा अजमला का, किथे मेरी अली किथे मेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़। किबला जब देखा ना हुमरा में और गोलड़े में आ गए, गुलामों ने घेर लिया, पूछने लगे सरकार आपने तो हुजूर को देखा है, मुर्शिद हमें भी बताए हुजूर कैसे थे। हुजूर ऊंची बोलो हुजूर। अच्छा किबला उर्दू में ये जो कैसे होता है ना, कैसे, इसका हमेशा जवाब होता है वैसे। क्या जवाब होता है? अगर कोई बंदा कहे यार ये नाथ खान नाथ पढ़ रहा था, कैसा पढ़ रहा था, आप फिर कोई मिसाल देंगे। मसलन यहां ज्यादा मशहूर कौन है? खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह। आप कहेंगे खालिद हसनैन को सुने? जी सुने, वैसा था। किबला कैसे समझाने के लिए मिसाल का होना जरूरी है। अब गुलामों ने पूछा सरकार बताए हुजूर, रल के बोलो हुजूर। मेरे अली तड़प उठे, फरमाया समझाऊं तो तब अगर मिसाल हो कोई मिसल न ढोलन दी। कोई मिसल ना
गुलामों ने कहा जब मिसल ही कोई नहीं तो हम क्या कहें। अगला शेर सुनना है, फिर बोलना है आपने। गुलामों ने कहा हुजूर जब मिसल ही कोई नहीं तो हम क्या बोले। फरमाया चुप कर, चुप। मैंने कहा था ना जिसने देख लिया जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। और जिन्ना नहीं वेखिया करन करना, जिन्ना वेख लिया ओदे बोल दे नहीं। ख्वाजा यार मोहम्मद फरीदी बोले हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा। बाबा इथा चुप दी जा है अल्लाह कोई नहीं सकदा। और मोहम्मद दी सूरत है सूरत खुदा दी, मेरे दिल तो नक्शा मिटा कोई नहीं सकता। लो जी 40 मिनट तो मैं हुस्न पे बोल गया। दूसरी खूबी फिर कभी आए ना तो मौजू हुस्न मुस्तफा रखे। मैं इसे यहीं क्लोज कर रहा हूं वरना सारा टाइम इस पे लगेगा। दूसरी खूबी थोड़ा ऊंची बोलो। लो जी बंदे आप सारे समझदार हैं, बात करने का भी मुझे लुत्फ आएगा। पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने हैं। अल्लाह ने ना शायद बड़े बड़े बंदों को कमाल दिया। मुर्शिद बड़े बड़े बंदों को अल्लाह ने कमाल दिया। अच्छा जिन जिन को कमाल दिया है ना उनमें जो सबसे ऊंचा नाम है ना वो है हजरत ईसा का। यार कच्चे पै गए हो, थोड़ा जा ऊंची बोलो। किसका है? अच्छा कमाल क्या था? कमाल क्या था? बंदे की सांस चल रही हो ना तो 1000 नुस्खे आजमाओ। सांस चल रही हो 1000 नुस्खे, हो सकता है शिफा मिल जाए। मगर जब सांस की डोरी टूट जाती है ना मरीज की नबज हकीम के हाथों से छूट जाती है। अब नुस्खे हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये मैयत है, अब कोई नुस्खा नहीं। और ईसा का कमाल किया है जहां हकीमों की हिकमत जवाब दे जाए और रूह निकल जाए। ईसा ठोकर लगा के कहती है कौन उठ। बंदा उठ के ऐसे ही है जी। 2-4 चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्हें सोच देखकर मैं सोच रहा हूं यहां भी ईसा चाहिए। थोड़ा मुस्कुरा के बोलो। बंदा खड़ा हो जाता। ये ईसा का कमाल है। अच्छा ये जरा तवज्जो कीजिएगा किबला। हजरत ईसा ने जितने मुर्दे जिंदा किए हैं ना उनको जिंदा किया है जिनमें कभी रूह थी। जिनमें कभी रूह, ईसा का कमाल किया है रूह निकल गई, उस निकली हुई रूह को पकड़ के फिर डाला है। उनको जिंदा किया जिनमें कभी रूह। सुहावा वालों मुस्तफा ने उसको जिंदा कर दिया जिसका रूह से ताल्लुक ही नहीं था। जिनका रूह से कोई ताल्लुक सरकार ने जिंदा कर दी। बड़ी मिसालें हैं, मेरे दामन में एक मिसाल है, मैं वो मिसाल दूं और बात समेट दूं। 45 मिनट हो गए मुझे बात करते हुए।
अबू जहल एक दिन शादी पता नहीं कहां से ना, ए मेरे अल वेखने में गल समझा दिया, चंद पत्थर के टुकड़े उठाए, पता नहीं कहां से, मौलाना रूम में लिखा है, पत्थर के टुकड़े उठाए, किबला रिजवी साहब हजरत यूं मुट्ठी में बंद किया, मुट्ठी पीछे रखी, आ गया हुजूर की बारगाह में। थोड़े बंदे बोले हो थक गए हो तो दस दियो, मैं तुहाडे तो ज्यादा थके हाँ, अल्लाह गवाह जिन्ना मैं थक गया। थक गए हो तो दस दियो, मैं छड़ देना। किबला यूं आज साहब उसने मुट्ठी में पत्थर के टुकड़े दबाए, मुट्ठी बंद की, पीछे रखी, आ गया हुजूर की बारगाह में। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु, आप रसूल है? सरकार ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रसूल बन के आया हूं। ठहरो, मैंने कुछ कहा है? मैं रसूल मैं रसूल आके नहीं बना, क्योंकि जो आके बने वो और होता है, जो बन के आए वो और होता है। मैं जुमला खोल लेता हूं जवानों, जो आके बने वो और होता है, जो बन के आए वो और होता है। जो आके बने वो कादियान का दज्जाल होता है, जो बन के आए वो आमिना गाया। आप रसूल है? हाँ, मैं रसूल बन के आया। उस लीला शाह जी नाल ही मुट्ठी बाहर कड़ी, अगर रसूल हो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? थोड़े बंदे बोले हो अगर रसूल हो बताओ मेरी मुट्ठी में। पहली बात, था काफिर। कौन था? मगर इतना अकीदा वो भी रखता था, जो रसूल हो वो गैब जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका हमारे, आका हमारे। बताओ मेरी मुट्ठी में अच्छा, सरकार अगर फरमा देते तेरी मुट्ठी में पत्थर है तो गल तो मुक गई सी। गल ते उसने कहा बताओ मुट्ठी में क्या? सरकार कहते पत्थर। गल तो मुक गई सी। फरमाया नहीं, है नस्ल करीमों की। करीम की शान ये होती है उससे थोड़ा मांगा जाए ज्यादा देता है। फरमाया आ तो गया है, आया है मेरा इल्म देखने, अब तुझे अपना इख्तियार भी दिखाओ। उसने कहा बताओ मेरी मुट्ठी में। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है शाह जी, हम ऐसे घर में ना बच्चों के सामने खाली मुट्ठी बंद करके कहती है बताओ क्या है, बच्चा जोर लगा के खोलता है तो कुछ भी नहीं। हो सकता था उसकी मुट्ठी भी खाली होती, वो खाली मुट्ठी बंद करके कहता है मोहम्मद बताओ इसमें क्या है। सरकार ने पहली खबर दी, मैं बताऊं या जो मुट्ठी में है
पहली खबर यह दी, तेरी मुट्ठी खाली नहीं। पहली सरकार ने फरमाया, मैं बताऊं या जो मुट्ठी में है। इस पर ना उसके चेहरे की चमक आई, अंदर से खुश हो गया, कहना हाँ ये बताए कि आप कौन है। अंदर ही अंदर वो खुश हो गया। मैं तो गल सौखी पूछी सी, मुहम्मद ने आप अपने लिए औखी कर ली है। अब वो सोच रहा था, मादल्ला वो सोच रहा था आज मुसलमानों के नबी मुश्किल में फंस गए, ये वो सोच रहा था। मगर चूंकि अबू जहल था, उसे पता नहीं था कि ये मुस्तफा मुश्किल में फंसने नहीं आया, फंसे हुए को निकालने आया। चलो मैं जुमला आख दिया, दो चार बंदे भी बोल गए तो मेरा काम हो जाना है। उसे खबर नहीं थी ये तो मुस्तफा है, इसका तो अली भी मुश्किल कुशा है। अच्छा वो खुश क्यों था? इसलिए कि वो जानता था कि मेरी मुट्ठी में क्या है, पत्थर। क्या है? मुस्तफा ने कहा कि मैं बताऊं या जो मुट्ठी में है। बात समझिएगा, अगर ये इशारा करे, मैंने इशारा किया तो आप बोले हैं, अगर ये इशारा करे तो पत्थर देखते, अगर हुक्म दे, अगर देख भी ले सुन भी ले, बोलना चाहे, पत्थर बोलते, पत्थर बोलते, बंदे हली भी चुप बैठे ने, पत्थर बोलते, न सुनने की कुव्वत, न देखने की कुव्वत, न बोलने की कुव्वत, न बसारत, न समाअत, न कुव्वत गोया। मुझे कहने दीजिए, जो एक तवज्जो करके पत्थर को तीनों अदा करे उसे मुस्तफा कहते हैं। बाबा जी सरकार ने की तवज्जो, सरकार ने की, सरकार ने की, पत्थरों ने छेड़ा जिक्र रसूल। नहीं यार मेरी तबीयत नहीं लहराई, थोड़ा तो बोलना चाहिए था। मैंने कहा सरकार ने की तवज्जो, पत्थरों ने किया जिक्र रसूल। एक बात तो मुझे समझ आ गई, जिक्र रसूल करता ही वो है जिस पे उनकी तवज्जो हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका हमारे, बड़ी शान वाले, आका हमारे, बड़ी शान वाले। सरकार ने की, पत्थरों ने छेड़ा जिक्र रसूल। ए तुसी हुण मेरे अल वेखना ते चस लैनी है। घर अबू जहल का, चार दीवारी अबू जहल की, मैं कह रहा हूं घर अबू जहल का, चार दीवारी अबू जहल की, हवेली अबू जहल की, जिक्र मेरे रसूल का। इस पे ना वो चिढ़ गया। जिक्र रसूल सुन के आज तो बाद एक गल याद रखना,
अबू जहल कहते ही उसे है जो जिक्र रसूल सुन के चिढ़ जाए। मैं तनकीद नहीं कर रहा, अबू जहल की तारीफ कर रहा हूं। डेफिनेशन बता। चिढ़ गया, उसने कहा घर मेरा, कैद मेरी, चार दीवारी मेरी, जिक्र मुस्तफा का। उसे आया गुस्सा, जिस पे हो बंदा निकालता भी उसी पे है। जब उसी की मुट्ठी में, उसी के पत्थरों ने जिक्र मुस्तफा का छेड़ा ना, उसने वही कंकर ऐसे हुजूर के कदमों की तरफ उछाले और जादूगर जादूगर कहते हुए चला गया। वो चला गया, मुझे दो चार बातें समझ आ गई। पहली बात, पत्थरों ने जब तक जिक्र रसूल न किया दुश्मन की कैद में रहे। उससे पहले उसने मुट्ठी खोली तो तब ना जब जिक्र रसूल, जब तक पत्थरों ने जिक्र रसूल ना किया कैद में रहे। जिक्र रसूल छेड़ा, अल्लाह ने फौरन रिहाई अता कर दी। जो मैसेज मुझे मिला है, लोगों कैद कोई हो, मुकदमे की, बीमारी की, बेरोजगारी की, गुर्बत की, परेशानी की, कैद कोई हो, जिक्र रसूल करना तुम्हारा काम है, रिहा करना खुदा का काम है। गए कहा? बस जी मैं समेटने लगा इस हदीस को, इतनी और लंबी बात हो सकती है, मैं समेटता हूं। गए कहा? रल के बोलो। ताहर भाई एक बात तो समझ आ गई, पैगाम मिल गया। जिक्र रसूल करना तुम्हारा काम है, कदमों में बुलाना मुस्तफा का काम है। ये है मुस्तफा का कमाल। लोग कहते हैं नबी को इल्म नहीं, नबी पत्थरों पे तवज्जो करे, अल्लाह पत्थरों को भी इल्म अता कर देगा। अच्छा जी, तीसरी वजह बोल गए हो यार? तीसरी वजह, घंटा हो गया, मुझे हो गया ना जी। अब ये ओवर टाइम शुरू हो गया है। तो घंटा तो फर्ज होंगे ना, उतले नफल ने। जिन्नी देर तुम सुनना है मैं सुनाना है। मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। इल्म, अच्छा हुजूर का इल्म समझाना ना होना, ज्यादा लंबी बात नहीं, मैं एक ही आयत पढ़ता हूं और उसका तर्जुमा करके बात समेटता हूं। फरमाया सोनिया व अल्लमका मा लम तकुन तालम। ए आयत फकीर दा तर्जुमा है, हुजूर शेखुल इस्लाम का फैज है। समझ आ गया तो बोलिएगा जरूर, ये सारा फैज उनका है जो मैं हुजूर इस आयत का तर्जुमा करने लगा हूं। व अल्लमका मा लम तकुन तालम, मतलब क्या इसका है? इस आयत का मतलब क्या है? फरमाया सोनिया जो है तेरे इल्म में है। व अल्लमा कमा लम तकुन तालम का तर्जुमा, जो है वो तेरे, और जो तेरे इल्म में नहीं वो है ही नहीं।
जो है तेरे इल्म में है और जो तेरे इल्म में नहीं। एक हदीस पढ़ दूं, हदीस ऐसी है कि बंदों के चेहरों पे चमक आ जानी है और सारे मजमे को तो वैसे ही याद होनी है। मैंने शुरू करनी, आपने हदीस खुद मुकम्मल कर देनी है। नबी का इल्म हो और ये हदीस ना आए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका, रल के बोलो, अली उसका। चलो शहर तक तो बाद में जाती है ना, पहले दरवाजे की बात करें। दो तीन बातें बस, लंबी बात नहीं। ये नजफ की खैरात है शाह जी, मैं पूरा 1 घंटा कम अज कम इस एक हदीस की शरह पे बोल सकता हूं, सिर्फ दरवाजे पे, शहर पे नहीं। मैं इल्म का शहर, अली उसका, बाजमात बोलो तो मैंने चास आ जाए, अली उसका। अच्छा दरवाजा किसे कहती है? बट सब दरवाजे के कोल बैठे ने, इधर ही में आए हैं मेरा ख्याल है। ये दरवाजा है ना जी, बाहर मेन गेट भी मस्जिद का है, वो भी दरवाजा है। हर बंदा दरवाजे के रास्ते आया है, ऐसे ही है। अच्छा किबला मैं भी दरवाजे के रास्ते आया, अंदर एक बार आया हूं, दरवाजे से 2 बार गुजरूंगा। आते हुए भी अली दे ना ते कोई रियायत नहीं बोलना पड़ेगा, आते हुए भी दरवाजे से, जाते हुए भी दरवाजे से। अब हदीस पढ़िए, मतलब क्या है? जिसने मुझसे कुछ लेना है, आते हुए भी अली को सलाम करे, जाते हुए भी अली को। हजरत खैरियत है? नहीं जारी इंज नहीं, मैं रख ला, जरा जल्दी निपटा लो। नारा मारो यार। अब तवज्जो तवज्जो, किबला असल में ना मेरा इन जुमलों पे खोल लगा है, मैं अपना कत्ल माफ कर दूंगा, अपने जुमलों का कत्ल माफ नहीं। मैं रेत में मोती नहीं। तवज्जो रखेंगे तो मैं 2-4 बातें करूंगा। अच्छा यहां सुबह सुबह भिखारी आते हैं, मंगते गदागर आती है इस गांव में, जिन्हें हम फकीर कहते हैं। सारा दिन वो फकीर नहीं होते, फकीर तो किबला मांगते ही नहीं। जो लोगों से मांग ले वो फकीर रहता नहीं। चलो मैं एक जुमला कह दूं, फकीर की तारीफ ये है, वो अपने मुसल्ले से शक्कर निकाल लेगा, किसी से नहीं मांगेगा। ये फकीर है। ये भिखारी मांगत गदागत आते हैं। अच्छा हम तुसी सोच के जवाब देना है। जब वो आके सवाल करते हैं, वो बेडरूम में आके सवाल करते हैं,
सेहन में, किचन में, कहां पे सवाल करते हैं? किबला शाह जी 2024 का भिखारी भी जानता है मांगा सिर्फ दरवाजे से जाता है। उसने आके दरवाजे पे सदा लगाई। अब आप उसे जो देना, जो दे, वो आता अंदर से ही है। मजमा थक गया जी थोड़ा हो। वो आता, आप आटा दे, रोटी दे, पैसे दे, आता। अब जुमला मुझे कहने का हक दे, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा। क्या मतलब? फरमाया फैज सारा मुस्तफा का है, बांटने भी अली को लगा रखा है। चलो फिर कभी आए दरवाजे पे बात कर ले। एक आखिरी गल मैं दरवाजे पे कर बात को समेटू। आजकल शादी एक इलेक्ट्रिक दरवाजे आ गए, हसास इमारतों के बाहर वो लगे होते हैं, लगे होते हैं। हॉस्पिटल में, सरकारी दफ्तरों के बाद वो दरवाजे लगे। मैं जब भी उस दरवाजे से गुजरता हूं ना, मिंबर पे बैठा हूं, मुझे ये हदीस याद आ जाती है। जदीद दौर है ना जी, वो इलेक्ट्रिक दरवाजे। अच्छा सारी तकरीर बोल जाए या जुमला ना बोले आज। अच्छा वो जो इलेक्ट्रिक दरवाजे हैं वो क्या करते हैं? वो मशकूक बंदे को गुजरने नहीं देते। मर्जी है यार तो। वो जो इलेक्ट्रिक दरवाजे है ना, वो करते क्या है? वो मशकूक बंदे को गुजरने नहीं देते। अब समझ आई अली को दरवाजा बनाया क्यों? ताकि कोई कभी ना मोहम्मद तक जा ही ना सके। हाय हाय हाय। हौसला, कमाल, इल्म, तीनों मुस्तफा के दामन में रख के फिर ऐलान किया, इन्ना आतैना कल कौसर। ना हुस्न गिन गिन के नाप तोल के दिया, ना इल्म तोल तोल के दिया, ना कमाल गिन गिन के दिए। फरमाया सुनो, मैंने सारी कसरत मुस्तफा के गोद में रख दी है। हुस्न भी लाजवाब, इल्म भी बेहिसाब, कमाल भी बेशुमार, और हुजूर के फैज से कोई जमाना खाली नहीं। आज भी कुछ हुजूर के गुलाम हैं जिन्हें तीनों फैज हुजूर के मिले हैं। बंदे चुप कर गए यार। तीनों फैज। आओ, मेरा काम एड्रेस बताना है, जाके शफा लेना आपका काम है। तुहानू पता है मैं ना शेखुपुरे तो आया तो मैं बड़ा औखा सारा खिताब पंजाबी उर्दू च कीता है। मैं जरा पहली बारी आया, मैं रोब बना लवा, वरना मैं कोई थोड़ा जा पंजाबी च हो जाना। अज मैं नहीं होया। ऐ ना बाबा जी, साडे इलाके की एक रवायत, बंदा बीमार हो ना, बीमार हो तो लोग उसका पता लेने आते हैं। उसका बोलो। अच्छा, मैं अक्सर बंदे वेखे ने, जो बंदा पता लेने आए ना, वो एक बात जरूर करता है, यार फलां डॉक्टर के पास जा, मेरे फलां रिश्तेदार को ये मरज था, वो उथों बचे ही। कोई ना कोई हकीम बता के जाते हैं, फलां के पास जा,
मैं उतो बचिया सा। हुण 2 मिनट च मैं सिर्फ इन्ना दसना है कि मैं किथों बचिया सा। हाय हाय, मैं सिर्फ 2 मिनट च ही दसना है कि मैं किथों बचिया सा। ऐना तो मेरा हक बनता है ना जी। मैं दसा कि मेरा तबीब कौन है, मेरा हकीम कौन है, मेरा डॉक्टर कौन है। यही तीनों कमाल, हुस्न, कमाल, इल्म, अल्लाह ने मुस्तफा की ये तीनों खैरातें एक वक्त में डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को दे रखी है। हुस्न खुद देख ले, बंदे की उम्र ढलती जाए ना तो हुस्न को जवाल आता है, मगर मुस्तफा के उस गुलाम को देख लो, जो जो उम्र ढलती जा रही है हुस्न बढ़ता जा रहा है। कमाल ये है, मैं कितने को बताऊं, सिर्फ इतना ही याद रखे। कमाल ये है, एक जगह बैठकर फर्दे वाहद ने मुल्क तो है ही हमारा पाकिस्तान, 100 से ज्यादा मुल्कों में कई इदारे बना दिए। यूके, ऑस्ट्रेलिया, किस किस, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर, किस किस मुल्क की बात करो, जहां जाओ तहरीक मिनहाजुल कुरान का इस्लामिक सेंटर मौजूद है। हजरत एक इस्लामिक सेंटर की वजह से अल्लाह जाने कितने गैर मुस्लिम, कितने मुसलमानों का ईमान बच रहा है और गैर मुस्लिम कलमा पढ़ रहे। ये कभी मरकज से जाके पता करे, हमारे सेंटर्स पे आके कितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे। कमाल ये है, बंदा एक है, 1500 से ज्यादा किताबें लिख चुका है। 1500 से ज्यादा किताबें अभी सारी प्रिंट नहीं हुई। एक प्रिंट होती है, टाइम लगता है, उतनी देर में 2 किताबें आ रही है। बंदे पूछते हैं इतना इल्म कहां से आ गया, इसका जवाब ही एक है, यार जो गुलाम ही मौला अली का हो। कौन सा सब्जेक्ट है अकायद का, अमाल का, कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की किताब मौजूद नहीं। एक बात कहूं, जितनी भी सौहत रस्सा ते सिरे ते गंढ गल्लां दी गल एक ही है, जो बंदा इल्म से दिलचस्पी रखता है ना, वो ताहिरुल कादरी को सलाम जरूर करता है। एक बात मैं करूंगा, आखिरी मेहमान हूं, तवील सफर करके आ रहा हूं, अभी फौरन मैंने निकलना है। एक बात जरूर करूंगा, सुनी सुनाई पे गौर ना करे, सुनी सुनाई पे खुद चखें। मैं घंटा लगा के बताता रहूं ना सेब का जायका कैसा है, 2 घंटे इस पे तकरीर कर दूं, मैं समझा नहीं सकूंगा। सेब उठा के सिर्फ आपको चका दूं, फौरन समझ आ जाए। दुनिया घूम ले आप, मगर एक दफा मिनहाजुल कुरान का चक्कर जरूर लगाए, देखे वहां हो क्या रहा है। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। वमा अलैया इल्लल बला।